साथियों, प्रथमतः मैं आज के सेशन के लिए और होस्टिंग के लिए पंकज गोपे सर का, साथ में हमारे आदरणीय सीओ सर का, साथ में हमारे पानीपत के फ्रेंचाइजी होल्डर सर ने यहाँ पर आज शॉपिंग करके दिखाई, और आज हमारे बीच में स्पेशल गेस्ट जिनको आपने इनवाइट किया, असिस्टेंट एग्री ऑफिसर सवाई माधोपुर राजस्थान से पिंटू मीना सर का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ में उपस्थित सभी ग्रेट लीडर्स, फार्मर्स और रैंक अचीवर्स का भी यहाँ पर धन्यवाद कहना चाहूंगा। दोस्तों, जिस फील्ड में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं वो कोई नई नहीं है। जैसे कि मैंने पिछले प्रीवियस सेशन में भी बोला है, 90% से भी ज्यादा, मैं तो कहूंगा 100% लोग एग्री से कनेक्ट है, किसान उससे कनेक्ट है। तो कोई बड़ा लॉजिक या बड़ा साइंस नहीं है। हम बचपन से देखते आए हुए, खेती को देखते आए हुए, फसलों को देखते आए हुए, उनके ऊपर रोग उसको देखते आए हुए, किसानों की मजबूरियों को देखते आए हुए, क्या उनकी मजबूरी है, क्या कंडीशंस है, मौसम को देखते आए हुए, उसी को सुधारने का काम हम कर रहे हैं। बहुत प्यारा और जमीन से जुड़ा किसानों का प्रोजेक्ट ग्रामोलॉजी, जो 15 अगस्त को लॉन्च होने जा रहा है, और मुझे पूरा भरोसा है जिस हिसाब से हमारे सीओ सर का विजन है, आप सबका एक्साइटमेंट है, और हमारे साथ जैसे कि पिंटू मीना सर जैसे एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, बहुत ही ब्राइट और सक्सेसफुल मिशन नजर आ रहा है। जरूर कमियां रहेगी, शुरुआत में बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जिसमें सुधार की जरूरत होगी। हमें भी पता चलेगा काम करते करते, अच्छा ये होगा वो होगा, मतलब हमें सीखते सीखते कम से कम 4 से 5 साल लगेंगे एक्सपर्ट बनने में, है ना। आज पिंटू मीना सर इतने एक्सपर्ट है, आज उनको अन्नदाता अवार्ड भी मिल चुका है, और भी इसके अलावा कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। वो 20 साल का अपना करियर जोड़ते हैं, तो हमें भी कम से कम 5 साल तो लगेगा उनके जैसा बनने में। जरूर नहीं कि हर किसी के पास डिग्री है तो ही वो एक्सपर्ट है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मेरा कहना है कि डिग्री से भी बड़ा प्रैक्टिस है, जो हम ग्राउंड में करेंगे, जो हम फील्ड में करेंगे, जो हम किसानों के साथ मिलकर करेंगे, और जो हमें गाइडेंस मिलेगा हमारे एक्सपर्ट के थ्रू। जब हम ये सारी चीजें प्रैक्टिकल करेंगे, दिल से करेंगे, जैसे जिम्मेदारियों की बात की जा रही है, मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी, तो जब जिम्मेदारी ले ही ली है और वो 100% या दिल से या तन मन धन से ली हो, तो 100% हम उसको सीखेंगे भी और एक्यूरेसी के साथ हम करेंगे भी। घबराने की किसी को जरूरत नहीं है। शुरुआत होगी, कैसे होगी, क्या मैं अपने गांव की जिम्मेदारी ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ, किसानों के साथ मिलकर काम है, बहुत सारी चीजें है, सॉइल टेस्टिंग है, वाटर टेस्टिंग है, वर्मी कंपोस्ट के ऊपर बात चल रही है, ऑर्गेनिक खेती की बात चल रही है, ये तो मुझे समझ ही नहीं आता। डेफिनेटली मुझे भी 50% चीजें सीखनी है। 50% तो मैं सीख चुका हूँ, 50% सीखनी है। और एजुकेशन ऐसी चीज है कि कभी खत्म ही नहीं होगा, कुछ ना कुछ चीजें नहीं आती रहेगी। बस वो व्यक्ति चाहिए हमें जो सीखने के लिए तैयार है और जो सच में अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। अब मैं जितने साथी यहाँ मौजूद है जो कि ऑलरेडी ग्रामोलॉजी से पहले मौजूद है, उनकी जिम्मेदारी सिर्फ गांव तक नहीं रहती सर, उनकी जिम्मेदारी पूरी देश तक रहती है। एक मेरी जिम्मेदारी थी कि मुझे एक ऐसा एक्सपर्ट शुरुआत में ही चाहिए जिनके लिए मैंने खोज की, जिनके लिए मैंने जितना हो सके कोशिश की, और पिंटू सर जैसे एक्सपर्ट्स को चुना कि हाँ, सर के पास नॉलेज है, सर ऑलरेडी रिपोर्टेड है, सर ने काफी कुछ एग्रीकल्चर में किया है, तो सबसे पहले ऐसे इंसान को ग्रामोलॉजी में इंट्रोड्यूस करना चाहिए जो सच में हमारे साथ जुड़कर कुछ कर सकता है। आप देख सकते हैं इनसे कितना सारा नॉलेज आपको देखने को मिलने वाला है, अमृतसर में भी देखेंगे। और मैं इनको जानता हूँ, बहुत दिनों से जानता हूँ, इनफैक्ट 2 साल 2.5 साल से जानता हूँ। तो मैं सर के स्टेटस, सर के न्यूज आर्टिकल्स पढ़ता रहता हूँ, तो मुझे तब से सर का जो कि इंतजार था ग्रामोलॉजी का कि कब ग्रामोलॉजी आएगी, पिंटू सर को मैं कब इंट्रोड्यूस करूंगा। तो आप सबका यही दायित्व है कि मुझे अपने एरिया में, मुझे अपने स्टेट में, मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट में, मुझे अपने ब्लॉक में या तहसील में, या मुझे अपने गांव में एक ऐसा ग्राम पंचायत पार्टनर ढूंढना है जो सच में इंटरेस्टेड है, जो सच में किसानों के साथ लॉयलिटी रखता है। ये नहीं कि किसानों को लाए
और उनको कर्जा दिलाने के बहाने या कुछ करने के बहाने उनसे ही पैसे उठा के भाग जाए, है ना? तो ऐसे भी लोग हैं गाँव में। ऐसे लोगों को मत चुनेगा जिनका बैकग्राउंड गुंडों का है, जिनके ऊपर केस है, जिनके ऊपर कोर्ट कचहरी चल रही है, जो कि क्या कहते हैं आप, बदमाश है। ऐसे लोगों को ग्राम पंचायत पार्टनर बिल्कुल नहीं चुनना है। लॉयल, ईमानदार और जो सीखने के लिए तैयार है। जरूर नहीं कि वो एक्सपर्ट हो, एक्सपर्ट बनेगा। 5 साल का रोड मैप है। दूसरा, बहुत अच्छी बात सर ने बताई कि हम 15 अगस्त को लॉन्च होने जा रहे हैं। कोई भी जल्दबाजी ना करे। अभी आपको करना क्या है सर? सबसे पहले आपको करना है ग्रामोलॉजी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। दूसरा, उसको आप अपने हिसाब से जो आप सोचते हैं इसके फ्यूचर के बारे में, उसकी एक रेटिंग देनी है। 2 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन जो भी होती है उसकी, जितने कैरेक्टर होते हैं, शायद 100 कैरेक्टर या 200 कैरेक्टर का एक कमेंट होता है, वो आप लिख सकते हैं। उसमें रजिस्ट्रेशन या लॉगिन की कोशिश कर सकते हैं, पर पेमेंट नहीं करेंगे। क्लियरली सीओ सर ने बताया कि आज हमारे पास 5,000 रुपए का ग्रामोलॉजी में पेमेंट आया, जबकि हमने अभी पेमेंट का एक्सेप्ट नहीं किया। हम टेस्टिंग ट्रायल के लिए पेमेंट के लिए थोड़ा सा ओपन किया था, तो लोगों ने पेमेंट करना शुरू किया। जब आपको पता ही है 15 अगस्त के बाद ही लॉन्चिंग है, तो आप जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लगता है पहले से पेमेंट कर देंगे तो क्या आपके नाम पे वो पंचायत बुक हो जाएगी? कभी नहीं। आप वेट कर लीजिएगा, ऑफिशियल लॉन्चिंग का वेट कर लीजिएगा। हमने अभी तक नहीं बोला है कि पेमेंट करना है। टेस्टिंग मोड पे है, बहुत सारी चीजें टेस्टिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन की चीजें चल रही है, गेटवे टेस्टिंग हो रहे हैं और सारा सर्किट चेक किया जा रहा है। तो आप प्लीज इस सर्किट में ऐसे मत डालिएगा, नहीं तो वो काउंटिंग में भी नहीं आएंगे, वो रिपोर्ट्स में भी नहीं आएंगे और ना वो रिफंड होंगे। तो इसका जिम्मेदार आप खुद होंगे, अपने टीम को बताना है। जिम्मेदारियां देखो, अपने घर से, फिर गांव से, फिर अपने तहसील से, जिले से, स्टेट से और अपने देश तक जाती है। तो हम आप इधर उल्टा चलेंगे। हम अपने देश की जिम्मेदारी पहले लेंगे, फिर अपने स्टेट की लेंगे, फिर हम डिस्ट्रिक्ट की, फिर तहसील की, फिर गांव की। ठीक है? हम अभी क्या पैन इंडिया काम कर रहे हैं ना सभी लोग। हम जरूर नहीं कि मैं महाराष्ट्र का हूँ तो मैं महाराष्ट्र में ही काम करूंगा। मैं हो सकता है जैसे मैंने राजस्थान से आज पिंटू सर को लाया है, मैं कोलकाता में भी काम करूंगा, हो सकता है आसाम में भी जाऊंगा, मैं पंजाब में भी जाऊंगा। तो जिम्मेदारी पूरे देश की आ चुकी है। तो चाहे कोई कहीं का हो, हमें उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी चेक करने की जरूरत है, उसका बोलचाल चेक करने की जरूरत है, उसका खेती को लेके रुझाव कैसा है, किसानों को लेके क्या नॉलेज रखता है या क्या सोच रखता है, उसको लेके हमें सोचने की जरूरत है। सिंपल मैं बता दूं, उन लोगों को ग्राम पंचायत पार्टनर बना लीजिएगा जो अपने गाँव में पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर या इस टाइप के छोटे मोटे व्यवसाय कर रहे हैं ऑलरेडी, किसानों को वो सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं। या जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, जैसे पिंटू सर हमारे एग्रीकल्चर ऑफिसर है, इनके डिपार्टमेंट में भी लोअर लेवल तक बहुत सारे लोग आते हैं। पिंटू सर जानते हैं, गांव लेवल तक भी बहुत सारे लोग आते हैं जो एग्री डिपार्टमेंट को सपोर्ट करते हैं। ऐसे लोगों को शॉर्टलिस्ट करिए, या अपने टीम में ऐसे लोगों को शॉर्टलिस्ट करिएगा जो अच्छे लीडर है। अच्छे लीडर भी ईमानदार होते हैं दोस्तों। जैसे कि जो लीडर अच्छा है, जो रैंक अचीवमेंट करता है, जो दिल से काम करता है, उसका पता चलता है कि हाँ वो अच्छा है। तो वो यूजमी का एक अच्छा रिपोर्टेड लीडर हो, काफी टाइम से लॉयलिटी के साथ काम कर रहा हो, ऐसे लोगों को शॉर्टलिस्ट करिएगा। और अभी ये समय आपके पास शुरू हो चुका है। आप पेमेंट की जल्दी मत कर लीजिएगा, आप लिस्ट निकालने की जल्दी कर लीजिएगा। लिस्ट लेकर बैठेगा कि इस गांव का ये बंदा मैंने शॉर्टलिस्ट किया है, इस गांव में 2-3 कर लीजिएगा। 3 बंदों में देखेगा इंटरेस्ट किसको ज्यादा है, क्या वो सोच रखता है, क्या वो सच में बिजनेस माइंडेड है। तो ऐसे लोगों को शॉर्टलिस्ट करना है, क्योंकि एक बार पंचायत बुक हो गई फिर दिक्कत आ जाएगी। जैसे हमें पता चलेगा, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, तो उसको सरेंडर किया जाएगा और वो नॉन रिफंडेबल पेमेंट्स होंगे उनके, और फिर किसी और को मौका दिया जाएगा। तो ऐसे नौबत नहीं आनी चाहिए। इसीलिए आप अच्छे और चुनिंदा लोगों को चुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जस्ट वेट एंड वॉच, सीखने की कोशिश कर लीजिएगा, मीटिंग्स को फॉलो कर लीजिएगा, जो भी अपडेट आती है उसको समझने की कोशिश कर लीजिएगा। और अगेन मैं बोलूं, 2 दिन बचे हैं, 2 दिन में टिकट क्लोज हो जाएंगी। जो साथी अमृतसर के लिए 1 डे 1200 रुपए और 3 डेज की टूर करते हैं, उनको 6,000 रुपए की टिकट लेनी है, चाहे वो किसी भी रैंक में हो, चाहे वो किसी भी रैंक में हो। जो क्वालिफाइड है उनको 100% अमाउंट रिफंड की जाएगी, जो 50% के क्वालिफाइड है उनको 50% अमाउंट रिफंड की जाएगी, और जो नहीं है उनका तो पूरा ही लगने वाला है। पर सबको इनिशियल में टिकट बुक करने हैं, तभी हमें अकाउंटेबिलिटी का पता चलेगा, तभी हम उस हिसाब से आपकी व्यवस्था करेंगे। ऑलरेडी कर चुके हैं, हमने आंकड़ा एक दे चुका है, लेकिन एक फाइनल आंकड़ा